तो एक महात्मा जी के पास पहुंचा, बोला भाई साहब क्या बात है कि मेरा काम नहीं चल पा रहा है। मैंने बोला यार तुम्हारी किस्मत में तो डायमंड लिखा, बहुत सारा डायमंड है। बोला अच्छा। बोला हाँ, बहुत सारा डायमंड मिलेगा तुम्हें। उसने कहा कि चलो ठीक है, मैं उसे ढूंढता हूँ। वह व्यक्ति ढूंढते ढूंढते अपने शहर से दूसरे शहर में गया, दूसरे शहर से तीसरे शहर में गया, पूरे शहर ढूंढ लिया, पूरे शहर ढूंढ लिया। लास्ट में जाकर वो अपना मकान था, जमीन था, जायदाद था, उसको भी बेच लिया उसने। बेच के विदेश चला गया, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, अफ्रीका, जहां जहां गया, लेकिन उसे मिला नहीं। बना बोला आखिर महात्मा जी ने बोला था तो डायमंड मिला क्यों नहीं, जबकि वो तो सच बोलते हैं, झूठ कभी बोला ही नहीं उन्होंने। उसको जब बेच दिया तो बेच दिन क्या हुआ कि वो साधु को याद आया कि भाई एक बार जाना चाहिए, उसको मैंने डायमंड के लिए बोला था, वो व्यक्ति डायमंड लिया या नहीं लिया। वो साधु वहां पर गया और पूछा कि भाई रामलाल जी हैं, उसका नाम रामलाल मान लेते हैं, रामलाल था। बोला नहीं, वो तो कब के चले गए जी बेच करके। बोला अच्छा अच्छा अच्छा। वो बेचारे वापस आ गया। वो व्यक्ति जो था, उसका खेती करने, वो खेती करने के लिए गया, जो ही हल चलाया तो एक डायमंड छोटा सा टुकड़ा निकला। वो टुकड़ा निकला तो उसने देखा चमक चमक रहा है उसको, तो उसको जाकर घर में सजा के रख लिया। उसके घर में एक जौहरी आया, बोला भाई ये क्या है। बोला बस खेती कर रहा था, अचानक से मुझे मिल गया था। जौहरी ने देखा, बोला भाई ये तो पता नहीं करोड़ों करोड़ों अरबों की संपत्ति है, ये तो डायमंड है, ये तुम्हें मिले कब, मिली कहाँ से। बोला जी ऐसे ऐसे खेती कर रहा था, उसमें मिल गया मेरे को। और जब खेती पूरा करना शुरू किया तो पता लगा उसका भंडार मिल गया उसको। अब जो व्यक्ति जिसको चाहिए वो ढूंढ रहा है, कहाँ ढूंढ रहा है, बाहर विदेशों में, घर के बाहर, जबकि वो सब कुछ उसके अंदर ही है, उसके आजू बाजू में है, उसके पास में है। तो हम लोग भी गलती करते हैं कि हम अपने नियर नियर एंड डियर को भूल जाते हैं और बाहर बाहर भागना शुरू कर देते हैं। सर डायमंड आपके अगल बगल में ही है, उस डायमंड को ढूंढ सकते हैं। चलिए हम असली टॉपिक पे आते हैं कि हमारा ये सेशन है बातचीत का। मैं चाहता हूँ कि पहले आप लोगों से बात शुरू करूं, मैं तो फिर बीच में बात करूंगा ही, कि आप लोगों की आखिर क्या कारण है। अभी लॉकडाउन चल रही है और लॉकडाउन में हम सब परेशान हैं। सही कह रहा हूं मैं सर? लेकिन सच ये है कि यस। परेशान नहीं है, होना ये चाहिए, परेशान नहीं। हाउ वंडरफुल। हाउ वंडरफुल का मतलब ये होता है कि चलो इतना तो मौका मिल रहा है कि ऑनलाइन बिजनेस कर सकते हैं। जिसकी नौकरी छूट गई वो क्या करेगा। तो हम लोग खुशकिस्मत हैं कि हम लोग ऐसी प्लेटफॉर्म मिली है जहां से हम अर्निंग का रास्ता बना सकते हैं। और कई लोगों ने ऐसा है जो ऑनलाइन ज्वाइनिंग, ऑनलाइन मीटिंग करते हैं, ऑनलाइन परचेजिंग करते हैं, ऑनलाइन मीटिंग, फेस टू फेस बात करते हैं, और काम ऑलरेडी हो रहा है उनका। तो आखिर आप लोगों को दिक्कत क्या हो रहा है, मैं आप लोगों से कुछ कुछ सवाल जानना चाहता हूँ, कि आप लोगों के मन में जो सवाल है वो सवाल को आप लोग पूछिए, जिससे मैं आपको क्लियर कर सकूँ, क्योंकि सवाल तो बहुत सारे हैं सबके मन में। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सवाल पूछना नहीं चाहते हैं। क्यों नहीं पूछना चाहते, कारण क्या है कि मैं पूछूंगा, मैं डायरेक्टर हूँ, मैं कुछ ऐसा सवाल पूछ दूं जो लोग हंसने लगेंगे, पता नहीं सबको पता होगा, फिर सर क्या कहेंगे, तूने डायरेक्टर किया, तूने मीटिंग क्यों नहीं लिया, हमें डांटेंगे या जो भी कुछ अपने आपको फीलिंग करेंगे। बिल्कुल नहीं। सवाल जब तक आपके माइंड में रहेगा तब तक आप कामयाबी को नहीं चल पाएंगे। जब तक डाउट क्लियर नहीं होगा आपका तब तक आप कामयाबी की तरफ नहीं चल पाएंगे। इसीलिए चाहे कोई स्टार है, कोई डायमंड है, कई ऐसे सवाल हैं। अभी एक हमारे टीम में केशव जी का एक ट्रेनिंग चल रहा था क्वेश्चन आंसर का, मैं भी उसमें था, डायमंड डायरेक्टर भी थे उसमें, नाम नहीं लेना चाहूंगा मैं भी। होता है ऐसा। और एक सवाल तो बहुत इजी था कि इस डायरेक्टर के लिए कितना पीवी चाहिए। एक में इतना पीवी, एक में इतना पीवी, अपना 100 पीवी, तो उनको डायरेक्टर क्लियर नहीं किया है, उनको डायरेक्टर क्लियर करना है, एक साइड में डायरेक्टर बन चुका है। तो अब बताइए कि कितना उनको चाहिए पीवी जिससे डायरेक्टर क्लियर हो। डायमंड डायरेक्टर नहीं बता पाए। तो ऐसा कुछ नहीं है, अब बता नहीं पाए इसका कारण ये नहीं उनको आता नहीं है, उनको आता है। लेकिन हम जब सामने जब कोई अपलायन या कोई ऐसा होता है तो मुझे लगता है कि यार ये गलती ना हो जाए। जो ही आपके दिमाग में गलत बात आई तो गलत हो जाएगा। सब कॉन्शियस माइंड होता क्या है, वह आपकी भाषा को नहीं समझता। सब कॉन्शियस माइंड आपकी भाषा को नहीं समझता, वो पिक्चर जानता है। अब मैं एक कहानी बता रहा हूं, मैं कहीं जा रहा था,
एक मैं कार से जा रहा था और अचानक से मेरी कार जो है एक लाल कार आई और मेरा ओवरटेक किया। सामने एक ब्रेकर था बहुत बड़ा, वो ब्रेकर था और ब्रेकर को पार करते ही वो गाड़ी उछल गई। जो ही गाड़ी उधर से उछली, उधर से एक ट्रक आ रही थी और वो ट्रक उसको बड़ी जोर से टक्कर मारी और वहीं पे स्पॉट डेथ हो गई, पूरे खूने खून हो गया। अब देखिए, ये कहानी सही नहीं है, बिल्कुल गलत है, लेकिन मैंने जो बातें कही उससे आपके मन में, मेरी बात तो सुने, लेकिन आपके माइंड ने क्या क्या ऑब्जर्व किया। आपके माइंड ने ऑब्जर्व किया कि लाल गाड़ी आपकी कलर पे फोकस चला गया, सबकॉन्शियस माइंड है ये, पिक्चर चला गया, एक कार लाल लाल गाड़ी है, सामने एक ब्रेकर है, आप पिक्चर देख लिए, एक ब्रेकर है, एक ट्रक आ रही है, पिक्चर आ गया कि ट्रक आ रही है उधर से और उसने कुचल दिया उसको, स्पॉट डेथ हो गया। जमीन पे पूरी ब्लड बढ़ रही है, ब्लड बिखरे हुए हैं, आप लाल खून भी देख लीजिए। यानी आपके माइंड ने क्या किया, आपके माइंड ने पिक्चर एब्जॉर्ब किया। तो सबसे बड़ी बात यह है कि हम सबकॉन्शियस माइंड के अंदर जो डालते हैं वो हमारी भाषा को नहीं समझता, वो हमें पिक्चर दिखाती है। तो जो ही हम कोई चीज गलत करते हैं, कभी कभी आप लोग एक बार याद कीजिए, आप कोई काम करने के लिए जा रहे हैं और आपके मम्मी या पापा या भाई या कोई कह दिया भाई संभल के जाना, ठीक से जाना और ये काम करके आना। आप कहें यार मैं बच्चा थोड़ी हूँ, मैं कर लूंगा ना आराम से, आप चल दिए। 100% वह काम आप गलत करके आ जाते हैं, जबकि आप गलत करना नहीं चाहते, लेकिन आपके माइंड में वो पिक्चर सेट कर गया कि गलत गलत नहीं होना है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि इस चीज को आपको दिमाग में रखना पड़ेगा कि अगर आपका विजन क्लियर नहीं हो पाएगा, अगर अगर आपका जो क्वेरी है क्वेरी क्लियर नहीं हो पाएगी, तो फिर हम आगे की ओर नहीं जा सकते हैं। तो इसीलिए मैं चाहूंगा कि आप लोग सबसे पहले अपनी क्वेरी क्लियर करें, फिर मैं आगे बात करूंगा आप लोगों के साथ में कि दिक्कतें क्या हो रही है, क्यों दिक्कत हो रही है। तो मैं कुछ सवाल जानना चाहता हूँ आप लोगों से, मैं चाहूंगा कि आप लोग सवाल करें। सर रिक्वेस्ट है सर, ऑन अनम्यूट ऑल कर दें ताकि हाँ सेशन को जिसको बोलना है वही बोले। हाँ हाँ हाँ, कर दीजिए कर दीजिए। एक एक करके बोल सकते हैं आप, ठीक है, मतलब समझना है, एक एक करके बोलना है, नंबर सबका आएगा। सर आप लोग जो बोलना चाहते हैं वो अपना माइक ऑन कर सकते हैं। और जी, कम शब्दों मतलब सही शब्दों में अच्छे सवाल पूछे जाएं। आप लोग अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को, माइक अपना। किसी के सवाल नहीं है? हेलो। जी सर। हेलो, जी गुड सर। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सर मैं महेश शाह बोल रहा हूँ मुंबई से। ओके सर मेरा एक क्वेश्चन है, अभी समय है कोरोना वायरस का और इसमें एयर प्यूरिफायर का बहुत ज्यादा मतलब बोलबाला है, मतलब डिमांड है और लोग चाहते भी इसका बिजनेस ज्यादा करें और चल भी रहा है। इससे यहाँ अपना वेस्टेज से सस्ता अमेजन में मिलता है सेम मॉडल और सेम शार्प का, तो फिर वेस्टेज क्यों लेना चाहिए और कैसे बताया जाए इसको? सही सवाल है आपका। जी सर। चलिए, क्या नाम बताया सर आपने? सुभाष जी? महेश जी महेश हैं जी? मुंबई से। हाँ महेश महेश जी, शाह। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है कि आपने इस प्रोग्राम को अटेंड करने के लिए पहुंचे हैं। मैं कोशिश करता हूं कि आपके सवाल बिल्कुल सही तरीके से आपके दिमाग तक पहुंच जाए। सर ये बिजनेस है, हम भी बिजनेस करते हैं, आप भी बिजनेस करते हैं। सपोज दैट एक परचून की दुकान है, उस परचून दुकान में वही सामान मैं भी रखा हूँ और आप भी रखते हैं। मैं एक छोटा सा आपको थोड़ा कहानी समझाना चाहता हूँ, समझ में आ जाएगी कहानी। एक व्यक्ति क्या किया, टमाटर बेच रहा था, वो कह रहा था 20 रुपए किलो, 20 रुपए किलो, 20 रुपए किलो। दूसरा व्यक्ति आया, 20 रुपए किलो, 20 रुपए किलो। 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 20 रुपए कि
उसने क्या किया, 20 से 25 में सारे टमाटर को खरीद लिया। अब उसने तो 20 में बेच लिया, और सामने वाला और एक टमाटर वाला था जो 20 में बेच रहा था, वो देखा कि यार इससे तो सारा टमाटर से 20 में खरीद लिया, और इसने क्या किया, टमाटर को बोला 10 रुपए 10 रुपए 10 रुपए 10 रुपए 10 रुपए, उसने 10 रुपए करके सारे टमाटर। अब सवाल ये उठता है, वो व्यक्ति कहा यार ये पागल तो नहीं है, 20 रुपए का टमाटर खरीद करके 10 रुपए में क्यों बेच दिया? क्योंकि मार्केट बनाना होता है, और हमारे ये स्ट्रेटजी है मार्केट का। लेकिन अमेजन की जहां तक बात आती है, वहां क्या होता है कि आपने सुना होगा कि अभी हमारे जो सुप्रीम कोर्ट से, हाई कोर्ट से एक ऑर्डर निकला हुआ था, जो नेटवर्क के और हमारी वेस्टीज भी इस बात को कहा था कि जो कोई हमारी प्रोडक्ट्स को अमेजन पे देते हैं तो वो उसके ऊपर हम मानहानि का मुकदमा करेंगे या जो भी करेंगे। एक्चुअली होता क्या है कि वो अमेजन से जो प्रोडक्ट्स लेते हैं, वो कौन सा प्रोडक्ट होता है, क्या गारंटी होती है, ये आपको नहीं पता। क्या गारंटी दे पाते हैं? बिल्कुल नहीं देंगे गारंटी। अब अंदर क्या रखा है, इस बात की क्या गारंटी है? रही बात उसी कंपनी की है, उस कंपनी की हमने खरीदा, और हम खरीद करके उसको 1 साल यूज कर लिया आराम से, और हम आपको दे दिए, वारंटी आपको मिलेगी नहीं, क्योंकि बिलिंग आपके नाम से है नहीं। नंबर 1। नंबर 2 क्या होता है कि हम जब प्यूरिफायर यूज करते हैं, उससे आपको पैसा तो एक बार जरूर मिलेगा। हो सकता है कि 18,000 का प्यूरिफायर आपको 12,000 मिल जाए, 13,000 मिल जाए। एक बार आपने 8,000 रुपये का, हो सकता है 6,000 रुपये 5,000 रुपये का बेनिफिट आपने ले लिया। आप क्या करते हैं, आपकी दुकान है, ये वेस्टेज आपकी है, ये वेस्टेज एयर प्यूरिफायर ले करके आप उनसे अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। दुनिया बहुत कुछ करती है बॉस, हम अपने सिस्टम के ऊपर चलें। दुनिया क्या बेच रही है, हमें तो वेस्टेज से बोर्ड खरीदनी है, वेस्टेज को देना है। जो व्यक्ति अगर अमेजन या किसी सर आप म्यूट हो गए आप सर आप एक बार अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। हाँ, तो हम देखते तो अमेजन से लेते हैं, फ्लिपकार्ट से लेते हैं, कभी बड़ा सा डब्बा आता है, उस डब्बे में क्या होता है, लक्कर भरा होता है, ईंट भरा होता है। गारंटी इस बात की नहीं है कि वो क्या है, वो चीज अंदर जो बची हुई है वो है क्या। कई ऐसी कंपनियां ने किया है ऐसा, कई ऐसे मार्केट में हुआ भी लोग है, लेकिन लोग लालच भी तो जाता है, इतना सस्ता मिलता है, क्योंकि गारंटी तो होती नहीं उस चीज की। गारंटेड हम वेस्टीज के प्रोडक्ट्स को इसलिए यूज करते हैं कि 100% गारंटी देती है। और कोई भी व्यक्ति अगर मार्केट में जाता है तो ये नहीं कहता है कि सर बिना गारंटी का सामान दो, जबकि बड़े सुनहरे अक्षरों में लिखा रहता है फैशन के इस दौर में गारंटी की इच्छा ना करें। फिर भी लोग कहते हैं तो बॉस इसमें कोई वारंटी है कि नहीं है। क्यों कहते हैं? क्योंकि आपको क्वालिटी अच्छी चाहिए। तो ये बात होता है, इसीलिए जो जहां हो रहा है उसको मतलब नहीं है। हमें जिस प्लेटफॉर्म के द्वारा हम चलते हैं उस प्लेटफॉर्म पे काम करते हैं, जो हमें सिस्टम में दिया गया है उस सिस्टम पे काम करते हैं और तरक्की करते रहते हैं। सर एक इशू आ रहा है कि अगर हम अनम्यूट कर देते हैं तो कुछों के घरों की आवाज आ रही है, बर्तनों की आवाज आ रही है, क्योंकि हम लोग इंडिया में हैं इसलिए मतलब समझ नहीं रहे लोग। मैं म्यूट तो कर दे रहा हूँ लेकिन बर्तनों की आवाज आ रही है, इसका क्या मतलब है? म्यूट कर दीजिए, जो बोलना चाहेंगे वो क्या हैंड रेज करेंगे, उनको खोल दीजिए। जो हैंड रेज करेंगे उनको खोल दीजिए। अच्छा है। हेलो। हाँ जी सर जब एक क्वेश्चन करे ना तब सबको खोल दिया करो, और उसके बाद जैसे ही क्वेश्चन खत्म होए सबको अनम्यूट कर दिया करो। गुड आइडिया लता जी। तो अगला सवाल अभी खोल दो, फिर बाद में बंद कर देना सबको। ओके जी, ओके जी। अगला सवाल किसी का? सवाल चल रहे होंगे।
करके आप पूछ सकते हैं। ले लीजिए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। केपी शर्मा जी की आवाज है ये। सर एक एक करके ले लीजिए, सबको म्यूट कर दीजिए और एक एक करके आप भेज दीजिए। अगर सवाल होगा तो यस बोलेगा, नहीं होगा तो मैं बोलेगा। सर जिनका क्वेश्चन है वो हैंड रेस करेंगे, उनका माइक अनम्यूट कर दीजिए, नहीं तो इसको म्यूट ही रखिए सर, ऐसे सारे डिस्टर्ब हो जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल जो बिल्कुल। हुकुम लीडर सर, जो हुकुम। ओके सर, ओके, मैं भी कर देता हूँ। मैंने कर दिया ऑल म्यूट और ठीक है सर, ऑल म्यूट। अब जिसको बोलना है वो अपना आपको अनम्यूट कर सकते हैं। ये चलन जाएगा। हेलो, एक्चुअली सेशन सदन सर। जी सर। हेलो, गुड मॉर्निंग सर सर। मैंने गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। थोड़ी सी तेज बोलिए आप। आवाज आ रही है सर? हाँ जी, हाँ जी, आ रही है आवाज। सर मेरा एक छोटा सा सवाल है कि इस टाइम पे भी लोग जो हैं लॉकडाउन का बहाना बना रहे हैं, और मैंने पिछले संडे मीटिंग अटेंड की थी केशव सर की, उसमें मैंने लिस्ट बनाई थी कि मुझे हफ्ते बाय हफ्ते जो लिस्ट बनाया गया था जिसमें हमने कितनी पीवी मुझे अचीव करना है, तो उसको मैं अचीव नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि हर लोग ना लॉकडाउन का बहाना बना रहे हैं। तो इस टाइम पे मैंने सिर्फ उनसे ये बोला है कि आप मीटिंग सीखने पे ध्यान दें, बिजनेस को करता हूँ बाद में भी लेंगे। तो क्या हम सही हैं? ओके आपकी आवाज कट रही है थोड़ी सी। सर, इनका सवाल ये है कि इन्होंने लिस्ट बनाई थी, अभी लास्ट टाइम केशव सर का सेशन अटेंड किया था, जी जी तो उस लिस्ट में इन्होंने जो लिस्ट बनाई है लोगों की, तो लोग इन्हें ये कह रहे हैं कि हम लॉकडाउन के बाद मिलेंगे आपसे। तो ये अपना टारगेट पूरा नहीं कर पा रहे जिस भी लेवल पे हैं ये। 10% लेवल पे हैं। कौन बोल जी। रहे हैं? कौन बोल रहे हैं शर्मा जी? 10% के लेवल पे हैं सर। मेरा नाम सुभाष है, मैं दिल्ली से बात सुभाष कर रहा हूँ। सुभाष सुभाष सिंह। सुभाष सिंह जी, जी सर। बहुत अच्छा। मैं एक आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ, शायद आपने समझ में आ जाए। बाकी को म्यूट कर दीजिए धर्मेंद्र जी, बाकी सबको म्यूट कर दीजिए। बनाए स्ट्रॉन्ग, क्योंकि जब खाना ठीक से चबाएंगे तभी तो मिलेगा। सर आप अपना आपको अनम्यूट कर लीजिए। तो सुभाष जी, हुआ क्या, मैं सक्सेस का एक चाबी बताना चाहता हूँ। सक्सेस का सिंगल की, एक की से आप सक्सेस पा सकते हैं। ठीक है, ये जो आपने प्रश्न किया है वो रियली में एक चैलेंज है आपके लिए और सबके लिए, लगभग आपके लिए नहीं, मतलब जितने भी लोग बैठे हैं ये समस्याएं मेरे ख्याल से सभी के पास होगी। तो एक व्यक्ति थे, उन्होंने नेटवर्क को ज्वाइन किया, मल्टी लेवल को, और उन्होंने सोचा कि मैं तो ये कर दूंगा वो कर दूंगा। जब फील्ड में आया तो उन्हें पता लगा यार मुझे इंग्लिश जो है बहुत वीक है, मुझे इंग्लिश सीखना चाहिए। जब मैं इंग्लिश सीख लूंगा तो शायद मेरा काम अच्छा हो जाएगा। उन्होंने 2-3 महीना लगे, फटाफट इंग्लिश सीखना शुरू किया। उन्होंने इंग्लिश सीख ली। इंग्लिश सीखने के बाद जब देखा कि यार काम तो हो ही नहीं रहा, फिर भी काम तो ऐसे ही चल रहा है, चल ही नहीं रहा, तो उन्हें लगा कि नहीं, मुझे पब्लिक स्पीकिंग बहुत जरूरी है, उसकी ट्रेनिंग लेनी चाहिए। उन्होंने पब्लिक स्पीकिंग की ट्रेनिंग ली, 2-3 महीना सीख लिया, काम करना शुरू किया। फिर भी काम का कुछ ऐसा तेजी नहीं आई उनके लाइफ में, काम चल रही थी, ऐसी चल रही थी। उन्होंने सोचा यार मेरे पास लगता है कि मुझे अब इसमें नॉलेज की जरूरत है, नॉलेज लेनी पड़ेगी। उन्होंने फिर मीटिंग सेमिनार्स वगैरह बहुत सारा कुछ लेते रहे, नॉलेज काफी लिया उन्होंने, और नॉलेज लेकर काम करना शुरू किया। 1 साल तक उन्होंने नॉलेज लेकर काम किया, लेकिन जो उन्हें सफलता चाहिए वो मिल नहीं पा रही। आखिर गलती क्या हो रही है यार, मैंने नॉलेज भी लिया है, पब्लिक स्पीकिंग का कोर्स भी किया है, इंग्लिश भी सीखा है, फिर भी जो है काम नहीं बढ़ रहा है, जो मुझे चाहिए वो मिल नहीं पा रहा है। तो उन्होंने सोचा कि चैलेंज को मुझे अपने पास रखना पड़ेगा और उसके लिए मुझे एक गोल सेट करना पड़ेगा।
और गोल सेटिंग किया उन्होंने, और गोल सेटिंग के बाद उन्होंने काम करना शुरू किया। जब गोल सेटिंग के बाद कुछ दिन काम किया तो उन्हें लगा कि यार गोल सेटिंग से भी बहुत बड़ा काम हो नहीं पा रहा है, अब क्या किया जाए। तो उन्हें किसी मीटिंग में गए, उन्हें लगा कि नहीं, उन्हें वहां कहा गया कि आपको टाइम मैनेजमेंट करना चाहिए। अगर टाइम को मैनेज कर लेते हैं तो काम आपका हो सकता है। उसका बाकी ये तो बात सही कह रहा है, मैं तो कभी इधर भागता हूँ, कभी ये मीटिंग लेता हूँ, कभी वो मीटिंग लेता हूँ, टाइम में समझ नहीं पा रहा हूँ कि टाइम को मैनेज कैसे करना है। तो उसकी भी टाइम मैनेजिंग का काम इन्होंने करना शुरू कर दिया। जब कुछ दिन काम किया, फिर भी इनका जो इनके हिसाब से जो इनको चाहिए सक्सेस, वो नहीं मिल पा रही थी। तो पता लगा कि नहीं, इसमें मुझे एक डिसीजन लेनी पड़ेगी। जब तक हम डिसीजन नहीं लेंगे तब तक नहीं हो पाएगा, और रिस्क तो उठाना पड़ेगा। उन्होंने रिस्क भी लिया, डिसीजन भी लिया, और फिर काम करना तेजी से शुरू कर दिया। 1 साल 2 साल फिर काम किया इन्होंने, फिर भी उनको सफलता नहीं मिली जो चाहिए नहीं। फिर उन्होंने क्या किया, सोचते सोचते लगा कि नहीं, मुझे कुछ और करना चाहिए, और इन्होंने रिएक्शन पे काम करना शुरू कर दिया कि नहीं, रिजेक्शन तो सुनना पड़ेगा। रिजेक्शन मीन्स नो, नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। बोला ये तो मुझे मिल गया भाई, अब इस पे काम करूंगा तो 100% काम तो होना ही होना है, और सक्सेस में बन के दिखाऊंगा। सच्चाई भी इन्होंने नो पे काम करना शुरू किया, रिएक्शन आता गया। 100 लोगों ने रिजेक्शन किया इनको, 200 लोगों ने किया, 300 लोगों ने किया, 500 लोगों ने किया। और जब 500 लोगों ने किया तो इनके घर के लोग, इनके अड़ोसी पड़ोसी दोस्त रिश्तेदार जितने भी थे, ने कहा यार तुम किस चक्कर में पड़े हो, इसमें कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता, क्यों परेशान हो। कई सारे बायोग्राफी इन्होंने पढ़ा। फिर एक मीटिंग में गया और अपने गुरु से पूछा कि सर मैं सब कुछ कर चुका हूँ, मुझे सफलता क्यों नहीं मिलती। उन्होंने कहा कि तुम्हें सफलता है, तुम्हारे अंदर सफलता पाने की जो तमन्ना है वो 100% पूरा होना है, और होगा भी। तुम्हारे अंदर जो अंदर की पावर है, पर्सनल पावर, उसको गेन करना पड़ेगा। और वो व्यक्ति पर्सनल पावर को जब यूज किया, अंदर की पावर को जब यूज किया है, कुछ भी हो दुनिया के अंदर में, चैलेंज आया। आपको पता होना चाहिए कि एपीजे अब्दुल कलाम ये पेपर बेचा करते थे, क्या उनसे बड़ा चैलेंज किसी के पास है अभी? और आज दुनिया में मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। आपको पता है कि हमारे देश के संविधान लिखने वाले भीमराव अम्बेडकर, उनको स्कूल से निकाल दिया जाता था क्योंकि वह ऊंचे कास्ट के नहीं थे। उन्हें स्कूल का पानी नहीं पीने दिया जाता था। इससे बड़ी चैलेंज है कोई आप लोगों के पास? शायद नहीं होगी। और आज हमारे देश का संविधान उन्होंने लिख रखा है। तो चैलेंज तो आएगा, लेकिन हमारे अंदर जो अंदर की पावर है, हम उसको डेवलप नहीं कर पा रहे हैं। हम कहीं ना कहीं लटके हुए हैं एक आशा की किरण लेकर सिर्फ। दोस्तों मैं एक बात बताऊं, सफलता के लिए ड्रीम जरूरी नहीं है। सफलता के लिए सपनों की जरूरत नहीं है। सफलता के लिए सिर्फ प्लानिंग की जरूरत है, आपके अंदर की पावर की जरूरत है। तो ये चैलेंज तो सभी के साथ है, वो आएंगे। आपका काम है नेक्स्ट टू नेक्स्ट, नेक्स्ट टू नेक्स्ट, नेक्स्ट टू नेक्स्ट जाना। लोग मना करेंगे, लॉकडाउन है भाई कैसे करूं, नहीं हो पा रहा है, नेक्स्ट चाहिए सबको, क्या भी जानते हैं। तो आप अंदर की पावर के साथ काम करें। रिजेक्शन सह, रिएक्शन तो होना ही होना है। लोग मना करेंगे कि कोविड-19 है भाई, कहां से हो पाएगा। लेकिन आप नजरें उठाकर देखिए, क्या इस कोविड-19 में और लोगों के काम हो रहे हैं? बिल्कुल हो रहे इसलिए हैं सर, कि उन्होंने अंदर की बिल्कुल। पावर को जगा कर रखा है। आप नहीं करोगे तो हम और 132 करोड़ की आबादी है, हमें तो करना है। एक्चुअली कुछ लोग जॉब करते हैं, पार्ट टाइम वो करते हैं, और पार्ट टाइम भी अगर ईमानदारी से करें तो ऐसा नौबत नहीं आएगा। हम ईमानदारी से पार्ट टाइम कर नहीं पाते हैं, जैसा मैं देखता हूँ टीम के अंदर में।
पार्ट टाइम का मतलब होता है कि 1 घंटा अगर आपने टाइम निकाला इसके लिए, तो 1 घंटा आपका डेली होना चाहिए वो टाइम फिक्स। 2 घंटा निकाला, 2 घंटा डेली होना चाहिए। अगर आप कहीं मिस करते किसी दिन, तो वो टाइम अगले दिन आपको मैनेज करना, अगले दिन मैनेज कीजिए। लेकिन लोग सर कहते हैं सम टाइम। हाँ, कहिए धर्मेंद्र जी। जी सर, मैं ये कहना चाहूंगा, अभी हम लोग लगभग 63 लोगों के बीच में हैं, जी जी और 63 लोगों के बीच के अंदर से एक सवाल जबरदस्त है। जी सर, लोग 15-20 साल पढ़ाई करने के बाद, खुद पढ़ने के बाद, अपने बच्चों को पढ़ाने के बाद, बच्चों को जॉब करवाने के लिए तैयार हैं 15-20 हजार की, क्योंकि उससे घर का गुजारा चल जाएगा। लेकिन एमएलएम इंडस्ट्री में 1 लाख रुपए महीने कमाने के लिए तैयार नहीं है। वो हिम्मत नहीं करती। अगर वो हिम्मत जैसे तैसे ज्वाइन कर लें, तो फिर सामने वाले ने अगर मना कर दिया ना, तो सर ईगो यहां तक नहीं आता, ईगो यहां से ऊपर मना कैसे कर दिया। तो जो आसपास के लोग हैं, मतलब रिश्तेदार हैं, पड़ोसी हैं, जानकार हैं, घरवाली हैं, घरवाले हैं, मतलब ना नहीं सुन सकते सर। और सबसे पहले इन्हें ना ही मिलता है। तो पहले 6 महीने, 1 साल, 2 साल के अंदर ये जो ना है ना, ये नो नहीं, मतलब नो नहीं उठा सकते। उदाहरण सर, मैं बस आपसे कहना जानना चाहूंगा कि सर, हनुमान जी ने पहाड़ उठा लिया था, और हमारे जो साथी हैं वो ना नहीं उठा पा रहे। जी सही सर, बात है, सच्चाई है। ये नो बड़ा खतरनाक है सर। तो चलिए मैं बताऊं, तो एक्चुअली अंदर की पावर को आप जगा कर सर, रखें। हाँ, बता रहा हूँ। तो क्या करें, ये नो नहीं उठा पा रहे। जी जी, मैं बता रहा हूँ, जरा इनको क्लियर कर दूं कि अगर आप अंदर की पावर को बरकरार रखते हैं, तो 100% आज कल एक दिन में नहीं होगा, लेकिन एक दिन सफलता जरूर मिल जाएगी। अंदर की पावर को जाकर रखना है। आपका आवाज जो वर्क है, आपका जो काम है, उस काम को करते रहना है। कौन करता नहीं करता, कहीं ना कहीं हमारी कमी हो पा रही है, जिससे सबका कम हो रहा है, हमारा नहीं हो रहा है। तो ये तो एक चैलेंज है, चैलेंज आएगा। इसलिए सुभाष जी, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको रेगुलरिटी बनाकर रखिए, करते रहिए। कोई करे नहीं करे, हमें करना है। आपको कामयाब होना है, कामयाब हो जाएंगे। ये सवाल बहुत सर बढ़िया रविंद्र जी ने अभी पूछा था कि जी लोग 15 साल 20 साल पढ़ाई करने के बाद भी नौकरी करना पसंद करते हैं, पसंद करते हैं। अगर किसी की नौकरी लग गई भाई साहब, तो मिठाइयां बट जाती है नौकर बनने के लिए। ऐसा क्यों है, इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि हमारा माइंड सेट बचपन से ही कर दिया जाता है कि बेटा पढ़, और पढ़ के नौकरी कर। हमारे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर में डाल दिया जाता है नौकर, नौकर बनना है तुम्हें, मालिक नहीं बनना। मालिक बनेगा तो उसमें बहुत ज्यादा चैलेंज आएंगे तुम्हें। हमारा बेटा जो है ना, आराम से काम करेगा, आराम से खाएगा, फिर क्या करेगा ज्यादा लेकर के? कितना पैसा मिल जाए खुश रहेगा, नौकरी मिल जाए खुश रहेगा। आपको पता है कि पहले पहले जमाने में, जब इंडिया आजाद भी नहीं थी, 500 साल पहले, 200 साल पहले, काम क्या था? हमारे देश के अंदर 2 ही काम हुआ खे- करते थे, एक खेती और एक व्यापार। यही 2 काम थे। अगर खेती और व्यापार, तो ये नौकरी कहां से आ गई भाई, नौकर बनना? तो नौकर बनना उस दिन आया जब हमारा देश गुलाम हो गया। और जैसे यहाँ 2-4 व्यक्ति बैठे हुए हैं, और एक व्यक्ति को धर्मेंद्र जी की नौकरी लग गई। अंग्रेज ने आया, बोला जी धर्मेंद्र, तुम पढ़े लिखे हो, तुम हमारे यहाँ आ जाओ, और तुम ये काम करो, हम आपको जो है ना 10,000 रुपये सैलरी दूंगा। अब धर्मेंद्र जी के राजी खुश। पता लगा कि शर्मा जी को पता लगा कि अरे, इनको तो भाई 10,000 मिलते, मेरा लड़का ही पढ़ा हुआ है, इसको भी लगा देते हैं, इसको भी 10,000 मिल जाएगा। क्योंकि पैसे तो उसमें थे नहीं। उस समय कृषि होती थी, खेती होती थी, वही अनाज लेकर हम उसको बेचते थे, उससे जो कुछ पैसे आते थे, उससे हम अपना जीवन यापन चलाते थे और खुशहाल रहते थे। लेकिन अब बीच में आ गया पैसा। अब नौकरी करने से पैसा आता है, ये शर्मा जी के भी दिमाग में आ गया, धर्मेंद्र जी के पिताजी के भी दिमाग में आ गया। तो शर्मा जी ने क्या किया, धर्मेंद्र से ज्यादा अपने बेटे को पढ़ा दिया। जब पढ़ाया तो अंग्रेज ने कहा, अंग्रेज से मिला, बोला सर उससे ज्यादा मेरा लड़का पढ़ा लिखा, एमए करके आ गया है। बोला अच्छा, आधा भेज दे उसको। शर्मा जी के लड़के को 20,000 रुपये मिल गए। अब शर्मा जी खुश, लाइफ चलने लगी।
अब तीसरा व्यक्ति ने देखा कि भाई शर्मा जी की लड़की को वीजा मिल रहा है, अगर हम इसे और ज्यादा पढ़ा देंगे तो और बढ़िया नौकरी मिलेगी। उस दिन से हमारे देश के अंदर में हमारे जो पूर्वजों थे उनके दिमाग में डाल दिया गया कि नौकरी करोगे तो पैसे मिलेंगे, नौकरी करोगे तो पैसे मिलेंगे। व्यापार को लोग भूल गया, खेती को भूल गया। देखिए कितने परसेंट लोग खेती करते हैं, कितने परसेंट लोग व्यापार करते हैं। व्यापार तो मालिक का काम है। और ये दिमाग में बचपन से बच्चा जन्म लिया, बोला बेटा 2 साल का हुआ तूतली भाषा में बोलना शुरू किया, बेटा पढ़कर क्या करोगे? तो बेटा कहता है पुलिस बनूंगा, डॉक्टर बनूंगा, नौकरी करूंगा। तो पर नौकरी कर, तो ये मेंटेलिटी जो है एक्चुअली हमारी इंडिया की इतनी जल्दी खत्म नहीं होगी। वो न्यू जनरेशन के लोग जो आज हमारे सिस्टम के अंदर आ रहे हैं उनके समझ में आ रही है कि व्यापार क्या होता है और नौकरी क्या होता है। हाँ, कुछ ऐसे हमारे बीच ऐसे भी लोग होते हैं जो घर के डर से, गार्जियन के डर से वो इस काम को नहीं कर पाते, उन्हें सपोर्ट नहीं करते, क्योंकि उनके समझ में तो है ही नहीं। उनके समझ में आएगी कब? अभी आपने देखा होगा कि 8वीं क्लास से लेकर ग्रेजुएशन तक कंप्लीटली नेटवर्क की पढ़ाई शुरू हो गई है। अब जब एक चैप्टर की पढ़ाई हुई, अब क्या होता है, जैसे ज्योग्राफी का पढ़ाई है, हिस्ट्री का पढ़ाई है, बायोलॉजी का पढ़ाई है, मैथ्स का पढ़ाई है, तो जो सब्जेक्ट आदमी पढ़ता है उसी सब्जेक्ट में आगे जॉब भी करता है। मैथमेटिक्स से पढ़ा है, इंजीनियरिंग करता है, मैथमेटिक्स पढ़ना पड़ता है ना, तो इंजीनियर बनता है। बायोलॉजी से पढ़ता है तो डॉक्टर बनता है। उसी तरह से अब नेटवर्क की पढ़ाई होना शुरू हुआ है, तो पढ़ने के बाद अब लोग नेटवर्क में आएंगे। तो हम और आप बड़े खुशकिस्मत हैं कि हम बहुत पहले से इस सिस्टम के अंदर आ चुके हैं। इसके लिए हमारी कंपनी के द्वारा एक नया सेशन भी चलने जा रहा है, बहुत जल्दी चलने वाली है, जिसमें आपको बजाते ट्रेनिंग दिया जाता है। ट्रेनिंग दिया जाएगा किस तरह से आप नेटवर्क को बिल्ड कर सकते हैं। जो पढ़ाई गैसों में पढ़ाई जाती है, जो बच्चे गैसों करने के बाद नेटवर्क करने आएंगे। तो ये हमारे देश में जो पहले से जो दिमाग में बैठ चुकी है, इस कारण से ऐसा होता है। इसको तोड़ना है, तोड़ेगा कौन? पहले क्या था, दहेज प्रथा खूब चलती थी। पहले क्या होता था कि बाल विवाह खूब होता था, आज सब खत्म हो चुका है। तो नए हमारे जो पूर्वज है, हमारे जो ऊपर पिताजी हैं, दादाजी हैं, उनके नजरों में अभी तक नौकरी सेट किया हुआ है, और वो डांट देते हैं कि नहीं तुम्हें नौकरी करना है, कोई व्यापार नहीं करना तुमको। अब भाई घर से बाहर तो जा नहीं सकते, उनसे लड़ाई कर नहीं सकते, उनको मैं समझा नहीं सकता, बोला तुम मुझे समझाओगे? अभी बेटा तुम जन्म के खड़ा हुआ है, मैं पूरी जिंदगी गुजार दी, नौकरी कर ले, बढ़िया रहेगा, लाइफ सेटल हो जाएगा तेरा। इसीलिए हमारे कुछ ऐसे एसोसिएट्स हैं जो बाकी में इसको अंजाम नहीं दे पाते हैं। उन्हें इनकी भी एक प्रॉब्लम रहती है, घर से प्रेशर आता है। कई लोग छुपके करते हैं, छुपके छुपा के करते रहते हैं। तो सर घर छोड़ के चले जाएं। हाँ, नहीं एक्चुअली होता है, उसके लिए करना क्या पड़ेगा? देखिए हर व्यक्ति तो हर काम नहीं मानता है। उनके अपने अपलाइन के साथ या जो उनसे मिल सकते हैं, अपने गार्जियन से मिलाने की कोशिश कीजिए और उनसे बात करेंगे, उन्हें बताएंगे, 1-2 घंटे का सेशन वहां पर लेकर देंगे, उन्हें समझाएंगे कि आज का समय क्या है, पहले क्या क्या समय था। इन हिसाब से बात करेंगे तो शायद वो तैयार हो जाएंगे और आपको काम करने के लिए आजादी मिल सकती है, अगर उन्हें इस चीज को क्लियर कर दिया जाए कि आपका लड़का इतना दिन में इतना पैसा कमाएगा। क्योंकि गार्जियन ये नहीं पता है कि इतना पैसा कमा। सर शशिकांत जी हैं, शशिकांत जी सवाल पूछना चाह रहे हैं। जी शशिकांत जी, गुड मॉर्निंग सर जी। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं शशिकांत जी? सर बहुत नाइस सर, बहुत बढ़िया सर। सर मैंने आपको फोन करने वाला से फोन कर नहीं पाया था, बात नहीं हो पाई आपसे। कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं। थैंक यू सर। आज सर आज मौका मिला है सर दोनों गुरु से, धर्मेंद्र सर से बात करने का। सर आपसे भी शुक्रिया भाई, शुक्रिया, थैंक यू जी। सर मेरा सवाल नहीं है, मुझे बस एक सजेशन चाहिए आप लोगों से कि सर मेरी इनकम 1 लाख रुपए कैसे पहुंच जाए जल्दी। शशिकांत जी आपसे तो मुझे बहुत बात करनी है। जी सर, आपसे मुझे बहुत बात करनी है। एक्चुअली बात कर नहीं पाया, मुझे आपके अपलाइन जो है सुरेंद्र जी, उनसे मेरी बात हुई थी। आपके बहन सुरेंद्र जी है ना? हाँ जी। मैं आपका नंबर तो है मेरे पास और मैं लिया भी था। मुझे आप लोगों से कुछ बात भी करनी थी, मैं बात कर नहीं पाया। आपके 1 लाख रुपए के लिए आपको एक बार मेरे साथ तो बैठना पड़ेगा अलग से।
और सर सर मैं तैयार हूँ सर, बताइए सर मेरी कब भी कुछ बैठे? शिकायत है आपसे और आपकी भी शिकायत होगी हम लोगों से, मुझे पता है। और चूंकि जी 1 लाख सर। पहुंचने के लिए डाटा तैयार करना पड़ता है, प्लान करना पड़ता है। उसके जी सर। बराबरी नहीं बताते हैं। आपके आपके जो लाइन है उस लाइन को देखना पड़ेगा, कौन सी लाइन कैसे चल रही है, उस लाइन में कितने लीडर्स हैं। क्योंकि देखिए ये बिजनेस है नेटवर्क का, जब तक नेटवर्क को सजाना कैसे है, ये जब तक हम नहीं समझ पाते हैं तब तक पैसा नहीं कमा पाते। राइट सर, राइट। जब तक एक सिस्टम को हम समझ नहीं पाते हैं तब तक देखिए टीम तो बड़ी हो जाती है, जी सर। लेकिन पैसा नहीं आता है, वॉल्यूम भी बढ़ जाता है, पैसा नहीं आता है। तो सबसे पहले आपका जो सवाल है, उस सवाल 1 लाख रुपया होने के लिए बहुत बड़ी बात नहीं है। 1 लाख तो यहाँ सब देखिए 10,000 कमाने में तो यहाँ बहुत महंगी पड़ती है। 10,000 जिस व्यक्ति ने कमा लिया ईमानदारी से, सर उस पर 10,000 पर 4 जीरो पड़ते हैं, लेकिन 5वां जीरो पड़ते ही 1 लाख बन जाता है। उसमें कुछ मेहनत नहीं लगता। तो 10,000 तक लिखने में मेहनत तो पड़ता ही है। तो 10,000 की मेहनत हम अगर ईमानदारी से कर लेते तो लाख पहुंच जाएंगे। और शशिकांत जी आप एक अच्छे ऐसे लीडर्स हैं जो आपके लिए बहुत बड़ा बात नहीं है। मैं आपसे मिल चुका हूँ, तो आप एक बार बैठ करके सर अपने एक्चुअली जी सर मेरा जो ना मतलब उद्देश्य ये था सर कि सर मेरी टीम के अंदर सर जो साइज है वो सर है साइज 16,000 की, जी जिसके अंदर सर एक लाइन में सर 9,000 हैं, बाकी सर एक लाइन में 2,500 हैं, एक लाइन में 1,000 हैं, और सर एक लाइन में 700 लोग हैं। ऐसी टीम मेरी बटी हुई है। और सर टीम एक्टिव भी हो जाती है, फिर टीम बैठ भी जाती है। कई लीडर ऐसे हैं जो एक्टिव हैं अभी टीम के अंदर, जो कुछ करना चाहते हैं, तो शायद उनको या तो मैं कन्विंस नहीं कर पाता हूँ, हो सकता है शायद कुछ कमी मेरे अंदर रह जाती हो। मे भी सर 3 साल से मुझे सब इस चीज में हो चुके हैं सर, सीरियसली काम करते हुए फुल टाइम सर में। जी सर मेहनत भी खूब करी सर, आज भी कर रहे हैं सर, आगे भी करेंगे सर। सर एक कहानी सर में 1 लाख भी बताऊंगा पहुंच जाएंगे, मुझे विश्वास है। मैं समझ गया। मैं कहानी और बताता हूँ। सर 1 मिनट सर सुनिए, सर 1 मिनट सर सुन लेते हैं सर आज तो हमारा सेशन ही बातचीत का है। बिल्कुल सर। सर एक तो पॉइंट सर मेरा यही था कि सर किसी प्रकार से सर मुझे मतलब कोई रास्ता सा दिखाइए आप लोग प्लीज, धर्मेंद्र सर एंड सर आप सर। मेरा यहाँ पे आपका सवाल नहीं है, बस आपसे जानना चाहता हूँ डाउनलाइन में, क्योंकि आप अपनी टीम के अपलाइन है, आपकी डाउनलाइन में कितने लोग ये बात बोलते हैं जो आपने बोली अभी? सर मेरी टीम में तो सर ईमानदार 4 लोग बोल रहे हैं कि सर मुझे कुछ करना है, कमाना है। नहीं जो आपने बात बोली है, मैं आपसे क्लियर बात करूंगा। सर मैं बोल सर क्यों बोला सर बोलते हैं सर उसमें सर एक तो सर इसी ग्रुप में अभी जुड़े हुए हैं टीम के अंदर, श्याम सुंदर उनका नाम है, वो सर बोल रहे हैं कि मुझे 50,000 कमाना है। हाँ बस यही गड़बड़ है। 4 लोग गड़बड़ कहाँ है? सर 4 लोग धर्मेंद्र जी इसके मैं जवाब दूं, छोड़ दीजिए कोई बात नहीं। आगे सवाल नहीं होना चाहिए, मैं समझ सकता हूँ आप क्या कहना चाहते हो। सर 1 मिनट सर 1 मिनट सर एक तो पॉइंट सर मेरा ये था सर दूसरा पॉइंट सर ये था, अभी जो आपसे बात रखे थे ना महेश जी ने मुंबई से, तो वो सर मेरी टीम में ही है सर। तो सर उनके टीम में क्या एक डिस्ट्रीब्यूटर मतलब बनने की कोशिश कर रहे थे, पर वो बन नहीं पाया डिस्ट्रीब्यूटर, बट वो सामान लेना चाह रहे थे हमारा सार पे एयर प्यूरीफायर। तो आपसे उन्होंने बात भी किया था कि सर ऑनलाइन में दिखा रहा है ये 9,000 का 10,000 का बाजार दिखा रहा है ना, और सर हम इसको 18,500 बेच रहे हैं, और सर इसको सर हमने बेच भी दिया, इसको सर हमने डील कर ली सर, इसको 18,500 में बेच दिया है। लेकिन चैलेंज जो हमारे पास ये आया कि सर 3 साल से मैं देख रहा हूँ कि ये ऑनलाइन अवेलेबल है, कभी तेल है, कभी शैम्पू है, कभी साबुन है, और सर ये वहां पर दिख रहा है कम प्राइस के अंदर। तो सर कंपनी इस पे एक्शन क्यों नहीं ले रही है? सर आप लोग से रिक्वेस्ट मेरा ये है कि सर इस बात को अगर रखा जाए कि सर ये जो ऑनलाइन दिखाया जा रहा है चीज इसको ऑनलाइन हटा दिया जाएगा, तो कम से कम जो नए डिस्ट्रीब्यूटर जो फील्ड में भी उभर रहे हैं, जो कुछ करना चाहते हैं, उनके सामने चैलेंज तो आएगा सर। वो तो यहाँ पर व्यक्ति कम से हिम्मत तो नहीं हारेगा, हाँ भाई चीज नहीं दिखा रहा बाहर में। तो सर 2 चीज, एक तो सर मेरा पर्सनल मतलब मेरा अपना था कि मेरी इनकम आगे बढ़े, कुछ ऐसा रास्ता दिखाइए आप लोग, और उसको मैं फॉलो करूंगा। उसके लिए मैं बस इतना कहना चाहूंगा, आपके टीम में जब ये बोलने लगे कि मुझे 1 लाख रुपए महीने चाहिए, क्योंकि सर MLM पहला बिजनेस है जिसमें आप अपने जैसा बना सकते हो, मतलब डुप्लीकेट। आपके हर ग्रुप में एक व्यक्ति होना चाहिए जो ये बोले मुझे 1 लाख रुपए महीने चाहिए। आप उसके साथ वर्क करिए, 6 ग्रुप पे काम करेंगे
तो 6 लोग तैयार हो जाएंगे बिजनेस करने के लिए। और जब उनकी इनकम 20,000 25,000 रुपए क्रॉस कर जाएगी उस ग्रुप में लोगों की, तो सर आपका 1 लाख ऑटोमेटिक आ जाएगा, क्योंकि पैसा दिलाना पड़ेगा तो ऑटोमेटिक आएगा। आप अपनी टीम में 6 लोग, हर ग्रुप में एक एक व्यक्ति। चलिए अब मैं थोड़ा सा बात करना चाहता हूँ शशिकांत जी से। शशिकांत जी बिल्कुल सही जवाब, सही सवाल आपका है। और ये एप्लीफायर वाली कहानी तो हो चुकी थी। मैं जरा आप पे फोकस करना चाहता हूँ कि लाख रुपए कमाने की बात है। सबसे पहली बात यह है कि आपको, आपका सवाल थोड़ा सा अल्टर है, सही होना चाहिए। अपने टीम के लिए बोलना चाहिए आपको, क्योंकि आप स्टार डायरेक्टर हैं। सवाल आपके सही नहीं थे, अदरवाइज फिर भी आपके लिए मैं बता दूं इस सवाल का जवाब। ईमानदारी में बहुत पहले हर बार हर एक मीटिंग में एक ही बात कहता हूँ कि ईमानदार बनो, ईमानदार रहिए। चैलेंज सबको आते हैं, हम लीडर हैं, आप लीडर हैं, रविंद्र जी लीडर हैं। चैलेंज सबको आते हैं, सबको आएंगे। सिद्धार्थ सबको भी आए थे, आज भी आ रहे हैं, चैलेंज आएंगे। लीडर, सबसे पहला काम होता है लीडर का ऑनेस्टी, ईमानदार। सवाल आपके खुद से है, क्या मैं ईमानदार हूँ इस सिस्टम के प्रति? सवाल अपने से करेंगे। जवाब नहीं, जवाब नहीं चाहिए मेरे को सर, मैं जवाब नहीं चाहिए। सर मैं ईमानदार हूँ सर। नहीं अपने आप से सर, मेरी बात आप सवाल सुनिए, सिर्फ जवाब सुनिए। अपने आप से सभी व्यक्तियों के लिए, सिर्फ आपके लिए नहीं है। आपका एक सवाल शायद यहाँ जितने लोग बैठे हुए हैं उन सबका जवाब है। जी सर, जी इसलिए सवाल का जवाब सुनिए कि सबसे पहले पैसा कौन व्यक्ति सिस्टम में अंदर कमाया जाता है, कौन कमाता है। सबसे पहले काम होता है कि हम खुद को ईमानदार बने। ईमानदार कैसे बने? तो ईमानदारी की परिभाषा भी अपने आप ही लागू होती है। क्या मैं सिस्टम को फॉलो करता हूँ, नंबर 1। क्या मैं समय से परचेज खुद का करता हूँ, नंबर 2। क्या मैं ग्रुप मीटिंग करता हूँ, नंबर 3। क्या मैं CMT में इनवाइट करता हूँ, नंबर 4। क्या मैं LDP कर पाता हूँ या करवाता हूँ, नंबर 5। क्या आप सक्सेस सेमिनार में पार्टिसिपेंट मैक्सिमम से मैक्सिमम अपनी टीम के साथ करते हैं, 6। क्या आपने कोई अपनी टीम के लिए प्लान बनाया है, नंबर 7। सिस्टम को, जो सिस्टम कहती है उस सिस्टम को ऑपरेट क्या मैं करता हूं? अगर आप करते हैं तो दुनिया की कोई ताकत 1 लाख नहीं सर 10 लाख रुपए देगा, ये मेरा मानना है। क्योंकि वही सिस्टम सिद्धार्थ सर के लिए है, वही सिस्टम विवेक सर के लिए है, वही सिस्टम राज सर के लिए है, वही सिस्टम मोइन सर के लिए है, वही सिस्टम संतोष सर के लिए है, वही सिस्टम मेरे लिए है, वही सिस्टम केशव जी के लिए है, वही सिस्टम अरविंद के लिए है, वही सिस्टम धर्मेंद्र के लिए है, वही सिस्टम आपके लिए है। सिस्टम एक, लेकिन हम क्रियाकलाप जो करते हैं वो अलग अलग तरीके से करते हैं। खुद पे भरोसा, अपने पे भरोसा। हम कहते हैं सर आप जो कहेंगे मैं तैयार हूँ, रेडी, एकदम रेडी सर। आपने हाँ कहा सर, नहीं मतलब बनता नहीं होगा सर। हम कभी कभी कुछ ऐसे भी लोग होते हैं, हमारी टीम के अंदर भी हैं और लोग भी होते हैं कि आपके सामने बिल्कुल ऐसा लगेगा कि बंदा तो यार इतना आग है बराबर, पूछो मत। ईमानदारी खुद से, किसी और से नहीं। अपलाइन को ईमानदार बनाने से कोई फायदा नहीं है, उनके सामने ईमानदार बनने से कोई फायदा नहीं है। खुद से ईमानदार बनना है, खुद टीम के लिए सोचना है। हमारे लिए मेरे अपलाइन सोचते हैं या नहीं सोचते हैं हमें नहीं पता। जो मेरी टीम है मैं उसके लिए सोचता हूं या नहीं। क्या मैंने राम को अगर 20,000 रुपए कमा कर दिलवाने उनके